हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही जल्दी आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए, आज मैट्रिक्स का हम लोग 8th लेक्चर करेंगे। कौन सा लेक्चर? 8th लेक्चर। ठीक है, तो 8th लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे आज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? बाई इंटरचेंजिंग रो और कॉलम। रो और कॉलम, यदि आप रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? फिर से सुनिए। मींस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए बाई इंटरचेंजिंग कॉलम और रोज टू ऑब्टेन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाई ए डैश। किसे डिनोट करते हैं? ए डैश और ए टी। और ए की पावर स्मॉल टी भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो आपको तीन तरह से डिनोट करते हैं। ए डैश डैश यदि लिखा है दैट मीन्स ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। ए की पावर टी लिखा दैट मीन्स एक ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। ए की पावर स्मॉल टी भी लिखा हो सकता है। तीनों चीजें का मतलब क्या है आपका? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए एग्जाम्पल एक देखते हैं। सपोज दैट ए मैट्रिक्स 2 3 5 और 8 9 6, ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करिए। ट्रांसपोज मींस ए डैश। ए डैश कैसे फाइंड होगा? जो रो वाले एलिमेंट है, ये क्या है हमारा? R1 है, मींस फर्स्ट रो है। और ये आपका क्या है? R2, सेकंड रो। ठीक है, ये क्या है? कॉलम्स हैं, मींस C1 है और ये C2 है और ये C3 है। ज्यादा आपको सोचना नहीं है, क्या करना है? जो फर्स्ट रो वाले एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? फर्स्ट कॉलम में। तो ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा तो 2 3 5 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 8 9 6। तो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज। मतलब ए मैट्रिक्स का क्या आ गया? आपका ट्रांसपोज आ गया। या यूं समझ लीजिए, जो कॉलम्स थे वो किसमें? रो में कन्वर्ट हो गए। मींस फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट इनटू फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम कन्वर्ट इनटू सेकंड रो, थर्ड कॉलम कन्वर्ट इनटू थर्ड रो। ऐसे भी आप यूं समझ सकते हैं कि कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर दें या रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें। जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज। मींस ए का ट्रांसपोज। अंडरस्टूड एवरीवन? ये बात समझ में आ गई होगी। यदि इसका फिर से ट्रांसपोज करें, मतलब ए डैश का फिर से डैश निकाले तो क्या होगा? चलो देखते हैं। ए डैश का डैश, तो ए डैश का डैश कन्वर्ट फाइंड आउट करेंगे तो फिर से अब इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। मतलब जो रो वाले एलिमेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों? कॉलम में। जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो दिख रही है आपको? फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, तो देखिए 2 8 हो जाएगा। सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा आपका 3 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम, थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। अब यहां से देखेंगे कि ये डैश का डैश फाइंड आउट करने पर ये मैट्रिक्स और जो ये फाइंड आउट हुई ये मैट्रिक्स दोनों क्या है? इक्वल है। दैट मींस ए डैश का डैश, ए डैश का डैश किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल होगा। ये अभी प्रॉपर्टी हम बताएंगे, तो यहाँ पर समझ में लीजिए पहले से ही कि ए डैश का डैश क्या आएगा? ए के बराबर आएगा। किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। ये बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ गया कि हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट मींस जो रो वाले एलिमेंट है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? ट्रांसपोज समझ में आ गई बात? यदि हम इसको दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वापस क्या आ जाएगी? हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमारी क्वेश्चन में दी गई थी। मतलब हम 2 टाइम्स यदि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स करेंगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? मींस जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको कन्वर्ट कर देना है वर्टिकल में, और जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देना है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ेंगे। अगला क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए डैश का डैश, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा कि ए डैश का डैश करने पर क्या आ जाता है? ए आ जाता है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांसपोज की? कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा बच्चों? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, राइट? डैश मीन्स ट्रांसपोज। अंडरस्टूड एवरीवन? सभी को बात समझ में आ रही है? इसके बाद के इंटू ए का ट्रांसपोज। यदि कोई कांस्टेंट नंबर है और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए बी का ट्रांसपोज। यदि ए बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यदि तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है ए बी सी, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, उसका हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो बैक साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश। बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह आप चाहे फोर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज निकालिए, तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। कितनी प्रॉपर्टी हम बताए, 1 2 3 4। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, याद कर लेना कि ए डैश का डैश क्या होगा, ए के बराबर ए प्लस बी का डैश होगा, ए डैश प्लस बी डैश। के इंटू ए डैश होगा के इंटू ए डैश, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। अंडरस्टूड एवरीवन। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में होगी उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश। अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स इज गिवन दैट वेरीफाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, टी मतलब ट्रांसपोज, अंडरस्टूड, इक्वल टू ए, ये वेरीफाई करना है। तो ए मैट्रिक्स इज व्हाट, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -1 0 -5 7। ठीक है भाई। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बच्चों, ट्रांसपोज टी से लिखिए, डैश लिख दीजिए। चलिए हम डैश लिखते हैं। तो ट्रांसपोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, दैट मींस 2 3 -1 हो जाएगा। सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम। बात समझ में आ गई। अब इसका एक बार आपको फिर से ट्रांसपोज करना है, दैट मींस ए डैश का डैश। चलिए ए डैश का डैश फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, दैट मींस जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 0। हम बात समझ में आ रही है, जो फर्स्ट रो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, दैट मींस क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को। अब थर्ड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड कॉलम में, तो दैट मींस क्या आएगा, -1 और 7। कितना आएगा, -1 और 7। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, देखिए आप सेम टू सेम मैट्रिक्स है, 2 3 -1 2 3 -1 0 -5 7 0 -5 7। तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, दैट मींस वी कैन राइट ए डैश का डैश इक्वल टू ए, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। बात समझ में आ गई सभी को, बात समझ में आ गई, बोलो वेरीफाइड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट 3a डैश इक्वल टू 3at। तो ये वेरीफाई करना है, सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लिखवाए थे, के ए डैश इक्वल टू के ए डैश, राइट। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। ए मैट्रिक्स इज गिवन व्हाट, 2 3 -5 अंडरस्टूड 0 -1 4। अब हमको 3a फाइंड करना है, तो चलो 3a फाइंड कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 3 -5 अंडरस्टूड 0 -1 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा माइनस का 15 अंडरस्टूड। 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ये आ गया आपका 3a। अब 3a का ट्रांसपोज फाइंड करना, टी मींस ना ट्रांसपोज, तो 3a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दो। 3a का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, जो रो वाले एलिमेंट है, जो फर्स्ट रो वाले एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 9 15, राइट। सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, 0 -3 और कितना आ जाएगा, 12। बात समझ में आ गई। तो ये आ गया आपका एलएचएस, आ गया कितना आ गया, एलएचएस, एलएचएस की वैल्यू आ चुकी है। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लें, ए का ट्रांसपोज मींस ए डैश। तो ए डैश कितना आने वाला है, चलो बच्चों सभी लोग बता दो। ए मैट्रिक्स ये है, अब इसी को क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 3 और -5। सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, 0 -1 और 4। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो 3a डैश। तो 3a डैश फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट, किसी को नहीं छोड़ना है, सब में मल्टीप्लाई करना है, किसी को नहीं छोड़ना है। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, दैट एम्प्लाइज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 0, 3 3 जा 9 -3, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब क्या देखिए, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, चेक करो। क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, जिसमें मैंने टिक किया पहला ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या सेम है।
तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस 3a dash इक्वल टू 3a dash, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो चलो पहले बच्चों बता दो ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए ट्रांसपोज फाइंड करिए। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है। सेकंड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। जो मतलब खड़े लोग हैं वो लेट गए, देखिए जो खड़े वाले थे वो लेट गए। ठीक है, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इजिली आ गया आपको ए डैश। इसी तरह बी डैश फाइंड कर लेते हैं। तो बी डैश कितना आएगा, जल्दी से बता दो बच्चों, बी डैश कितना आएगा। फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम 2 - 3, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। ये हो गया बी डैश। अब चलिए एलएचएस क्या दिया गया है, आते हैं एलएचएस में। एलएचएस क्या है आपका, ए प्लस बी। तो पहले हम ए प्लस बी फाइंड करने वाले हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या है, चलो देखो ए मैट्रिक्स क्या है, 3 4 -2 0 7 -5, राइट। प्लस बी मैट्रिक्स क्या है बेटा, बी मैट्रिक्स है आपका 2 -3 5 6 -1 एंड 8। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है, कैसे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग मींस पहला पहले से जुड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट से जुड़ेगा, कितना आ गया 5 आ गया। 4 -3 से ऐड होगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन। -1 को 5 से ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। 0 को 6 से ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। 7 को -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। -1 + 8 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका ए प्लस बी। अब इसी का हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज चलो फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह जल्दी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 3 6 मीन्स फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो में। तो ये आ जाएगा आपका 1 6 और ये 3। तो एलएचएस हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आरएचएस। तो आरएचएस में देखिए क्या है, ए डैश ए टी प्लस बी टी लिखा है, बी टी का मतलब ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे ए डैश प्लस बी डैश। ए की डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, देख लो क्वेश्चन में, 3 -2 7 4 0 -7 और प्लस करना है आपको, क्या करना है प्लस बी डैश। बी डैश कितना है बेटा, 2 है 5 है -1 है। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है सेकंड रो में, 3 -3 है 6 है और 8 है, राइट। अब चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड करिए, 3 + 2 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -2 + 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 7 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए A21 एलिमेंट से ऐड होगा, दैट मींस 4 - 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। 0 + 6 6 आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। -5 + 8 3 आ जाएगा। अब क्या बताइए एलएचएस क्या है, ये आपका 5 3 6 1 6 3। आरएचएस क्या है 5 3 6 1 6 3। दैट मींस लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस ए प्लस बी डैश इक्वल टू व्हाट, ए डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी और क्वेश्चन भी कर लिया। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्द लाइव क्लास आपकी शुरू हो। थैंक यू क्लास।